हेलो एंड वेलकम बैक टू यस पेरेंट्स। एनसीईआरटी के इस लेक्चर सीरीज में आज हम क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 कवर करेंगे। चैप्टर का नाम है ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। मतलब व्यक्ति जो मनुष्य है उसका एक वातावरण, उस वातावरण में हमें सेटलमेंट मतलब कहाँ पे मनुष्य रहता है, किस प्रकार की जगहों पे रहता है, ट्रांसपोर्ट क्या है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह एक चीज़ को या फिर व्यक्ति को लेकर आया जाया जाता है, और कम्युनिकेशन किस प्रकार से एक दूसरे से कांटेक्ट किया जाता है, इसके बारे में चर्चा आज करेंगे। सबसे पहले देखते हैं सेटलमेंट्स क्या होता है। तो सेटलमेंट्स देखिए वो प्लेसेस होते हैं जहाँ पर लोग अपने घरों को बनाते हैं। सो सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स। अच्छा, इसमें जो है घर बनाने की एक इतिहास रहा है, काफ़ी लंबा इतिहास रहा है। जैसे जो अर्ली ह्यूमंस होते थे, जो पहले के जो लोग होते थे, वो क्या करते थे कि कभी पेड़ों पे घर रह लिया, कभी गुफाओं में रह लिया। मतलब जो नेचर ने प्रोवाइड किया था, नेचर के साथ वो अपने आप को एडजस्ट करते थे और उसी के साथ उसी फ्लो में वो बहते चले जाते थे। धीरे धीरे दिमाग में थोड़ी सी और खुरापात जागी तो उन्होंने कुछ और सोचा, और सोचने के बाद क्या किया उन्होंने, खाने पीने के लिए अपना फसल उगाना स्टार्ट कर दिया। अब जब फसल उगाना स्टार्ट कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि फसल की रक्षा करने के लिए उनको किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे रहना पड़ेगा। और जब ऐसा होगा तो एक प्लेस पे रहने के लिए फिर वो परमानेंट होम बनाना शुरू करेंगे। फिर इस तरह से परमानेंट होम का कॉन्सेप्ट आता है। इसी प्रकार से फिर क्या करते हैं, अब वो परमानेंट होम बनाने के लिए भी वो एक पर्टिकुलर प्लेस को चूज करेंगे, क्योंकि उनको ग्रो करना है क्रॉप। अब क्रॉप ग्रो करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे आपको वाटर चाहिए, आपको फर्टाइल लैंड चाहिए। तो इसलिए क्या करेंगे, वो रिवर्स वैलीज में रिवर के किनारे किनारे बसना स्टार्ट करेंगे। तो आप देखेंगे कि समय समय पर रिवर्स के किनारे कई सारी सभ्यताएं, जैसे इंडस रिवर के किनारे सभ्यता, टिग्रिस रिवर हो गया, नाइल हो गया, होंगवे हो गया। तो इन सब रिवर के किनारे अलग अलग सभ्यताएं बसती गई और ये काफ़ी बड़ी रहीं, और हमें आज भी ये सब चीज़ें मिलती हैं पढ़ने को। तो इस प्रकार से सेटलमेंट्स जो है बनने शुरू हुए। देखिए दो टाइप के सेटलमेंट्स होते हैं, एक होता है परमानेंट सेटलमेंट्स और एक होता है टेम्प्रेरी सेटलमेंट्स। परमानेंट सेटलमेंट्स जहाँ पे व्यक्ति हमेशा के लिए रहता है, और टेम्प्रेरी सेटलमेंट्स जहाँ पे लोग आते हैं, जाते हैं, काम करते हैं और फिर चले जाते हैं। तो इस प्रकार के सेटलमेंट्स होते हैं। सेटलमेंट्स के लिए देखिए जो कंडीशन होती है जो नेचुरल, वो क्या होती है आइडियल कंडीशन। पहला बात तो ये होता है कि आपके पास फेवरेबल क्लाइमेट हो, जो वहाँ का जो जलवायु हो बहुत ही आपके पक्ष में हो, तो आपको पसंद आएगा वहाँ पर रहना। देन वाटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि बिना वाटर के तो कहीं पे भी नहीं रहा जा सकता है। सस्ट सूटेबल लैंड होना चाहिए, लैंड भी अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए टोपोग्राफी में, रहन सहन में, चीज़ों को बिल्ड करने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फर्टाइल सॉइल भी होना चाहिए, क्योंकि हमें क्रॉप प्रोडक्शन करना है। तो ये चार कंडीशंस जो है ना, ये बहुत ही आइडियल कंडीशंस होती हैं किसी भी नेचुरल कह सकते हैं कि साइट को बनाने के लिए, या फिर जहाँ पे सेटलमेंट करना होता है, जहाँ पे रहना होता है, उस जगह को अगर चूज करना तो इन चार कंडीशंस के आधार पर चूज किया जा सकता है। ओके, तो ये हमने देखा कि क्या है परमानेंट सेटलमेंट्स और क्या है टेम्परेरी सेटलमेंट्स। अब आइए कुछ और चीज़ों को समझ लेते हैं। एक तो आपको वर्ड समझ लेना है जिसका नाम है ट्रांस ह्यूमंस। अब ट्रांस ह्यूमंस का मतलब क्या होता है, देखिए क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो घुमंतु टाइप के होते हैं, और कुछ लोग जो घुमंतु टाइप के होते हैं उसमें मैक्सिमम आप देखेंगे ऐसे होते हैं जो पशु के साथ होते हैं, मतलब एनिमल्स के साथ होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि अपने एनिमल्स को चारे की खोज में वो एक जगह से दूसरी जगह सीजन टू सीजन घूमते रहते हैं। तो ऐसे लोग जिनका मूवमेंट जो है पशुपालन में, अपने पशुओं के चारे की खोज में सीजन से दूसरे सीजन में होता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह, ऐसे मूवमेंट्स को कहते हैं ट्रांस ह्यूमंस, ऐसे ह्यूमंस को कहते हैं ट्रांस ह्यूमंस। ओके, तो ये एक मूवमेंट है असल में। आपने देखा होगा अपने गांव इत्यादि में, देखा होगा कोई भेड़ चराने वाले लोग आते होंगे, और वो कभी कभी ही किसी किसी मौसम में नज़र आते होंगे, जो कि उनका एक मतलब एक पर्टिकुलर टाइम होता है, नॉर्मली आपको नज़र नहीं आएंगे। तो ये जो है ना, ये ट्रांस ह्यूमंस है, ये एक पर्टिकुलर सीजन में पर्टिकुलर जगह पे जाते हैं। तो ऐसे कुछ इनका काम करता है। अब आइए दो प्रकार के सेटलमेंट्स देख लेते हैं। जैसे एक सेटलमेंट होता है जिसका नाम है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, और दूसरा जो सेटलमेंट है उसे कहते हैं स्कैटर्ड सेटलमेंट। दोनों के नाम से क्लियर है कि इनका क्या मतलब है। देखिए जो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स होता है, ये नॉर्मली प्लेन जो फ्लैटन एरिया होता है ना, उस एरिया में ये बनते हैं। मतलब अ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इज़ अ क्लोजली बिल्ड एरिया ऑफ ड्वेलिंग्स, मतलब निवास करने का ऐसा स्थान जो बहुत ही करीब हो, बहुत ही पास पास हो, उसे कहते हैं कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स। और इसके ठीक उलट
निवास करने का एक ऐसा स्थान, ड्वेलिंग का एक ऐसा स्थान जहाँ पे जो हाउसेज हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं। तो ये नॉर्मली ऐसे एरियाज में होता है जहाँ पर टेरेन जो है काफ़ी ऊंचा नीचा होता है। मीन्स नॉर्मली हिली एरियाज में ऐसे आपको स्कैटर्ड सेटलमेंट्स दिखते हैं, लेकिन जो प्लेन एरियाज होते हैं वहाँ पे कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स दिखाई देते हैं। और आप सभी जानते हैं कि रूरल एरियाज अर्बन एरियाज में क्या डिफरेंस है। रूरल एरियाज में थोड़ा जनसंख्या कम होती है, सेटलमेंट्स कम होते हैं। अर्बन एरियाज में सेटलमेंट्स ज़्यादा होते हैं। उसके पीछे ढेर सारे रीजन्स भी होते हैं, क्योंकि अर्बन एरियाज में फैसिलिटीज़ वगैरह ज़्यादा होती है तो लोग वहाँ पे बसते हैं ज़्यादातर। अच्छा, एक और प्रकार का हाउस होता है जिसे जिन हाउसों को कहते हैं कि ये हाउस जो है ना स्टिल्ट्स पर जो है बनाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, कुछ हमारे अर्थ पे कुछ ऐसे पोर्शंस हैं जहाँ पे बारिश बहुत होती है, और जब बारिश बहुत होगी तो क्या होगा कि घरों में पानी अक्सर भर जाया करेगा, बाढ़ आया करेगी। तो वहाँ पे क्या करते हैं, वो जो घर होते हैं ना उन घरों को वो स्टिल्ट्स पे बनाते हैं, मतलब तंबुओं पे बनाते हैं। और फिर अब जब बारिश आ जाती है, बहुत ज़्यादा पानी से भर जाता है, तो नीचे जो पानी रहता है ना उसमें वो बोट चला करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो इस प्रकार से ये हाउसेस सिल्ट्स पे बनते हैं, स्टिल्ट्स पे बनते हैं। और इसी प्रकार से जिन जगहों पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है वहाँ भी अलग टाइप के हाउसेस बनते हैं। उनका जो जो रूफ होता है ऊपर का वो स्लैंटिंग बनाया जाता है, ताकि बर्फ जो है उस पर से फिसल कर नीचे गिर जाए। तो इस प्रकार के अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस के आधार पर अलग अलग प्रकार के हाउसेस डिजाइन किए जाते हैं। ओके, तो इन चीज़ों के बारे में आपको तो अंदाजा होगा। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे बता देते हैं आपको कि एक और विशेष प्रकार का हाउस होता है जो बर्फ का बनता है। जैसे इस प्रकार इस हाउस को अगर आप ध्यान से देखें, पहले इसे कट कर देते हैं। तो इस हाउस को अगर ध्यान से देखें, इसे कहते हैं ना इग्लू, कहते हैं इसे इग्लू। इग्लू, ये जो हाउसेज होते हैं ना ये बर्फ़ के बनाए जाते हैं, और ये नॉर्मली वहीं पे बनेंगे जहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो बर्फ़ कहाँ पड़ती है? बर्फ़ पड़ती है पोल्स रीजन में। जो पोल वाले रीजन हैं, जो ध्रुवीय वाले हमारे क्षेत्र हैं, जैसे आर्कटिक हो गया, अंटार्कटिक हो गया, तो इन रीजन्स में ये इग्लूज बनाए जाते हैं। ये ठंडे प्रदेशों में बनाए जाते हैं, लेकिन ये अंदर से ना गर्म होते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ये काफ़ी कामगर होते हैं। तो इस प्रकार के कुछ अलग अलग हाउसेस अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से बनाए जाते हैं। अब आइए बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। तो ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बड़ा लंबा इतिहास रहा है। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? लोगों को और सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना, ये ट्रांसपोर्ट कहलाता है। ट्रांसपोर्ट इज द मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव। और पहले के समय में क्या होता था कि बहुत दूर जाने के लिए लोग क्या करते थे? पैदल जाते थे, और बहुत ज़्यादा उसमें वक्त लगता था। या फिर समय समय बदलता गया तो उन्होंने अपने साथ जानवरों को रख लिया। जानवरों के कंधे पे वो सामान लाद देते थे और अपने पैदल जाते थे। फिर वक्त बदला, फिर जानवरों में उन्होंने गाड़ी फिट कर दी। अब गाड़ी में बैठ करके सामान भी रखते थे, अपने भी बैठ जाते थे, और जानवर खींच कर लेकर जाता था। तो इस प्रकार से समय बदलते बदलते चीज़ें बदल रही हैं। जैसे आज भी आप देखेंगे तो आपको बैलगाड़ी दिख जाएगी। वो क्या है? वो तभी की चली चली आ रही है, और अभी तक वो वर्तमान में भी विद्यमान है। उसके बाद देखेंगे आप कि अलग अलग कंट्रीज़ में जो है अलग अलग मतलब एनिमल्स को यूज किया जाता है। जैसे डंकी यूज किया जाता है हमारे कंट्री में, मूल्स है, बुलॉक्स है, कैमल्स है। ये सब क्या है? बहुत ही कॉमन है। इन सबको हम यूज करते हैं अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इसी प्रकार से आप देखेंगे साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन्स में देखेंगे तो लामा है, वो यूज किए जाते हैं। और तिब्बत में देखेंगे तो तिब्बत में याक्स हैं, उनको यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग रीजन्स में अलग अलग एनिमल्स को यूज करते हैं। किस लिए? ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ओके, अब देखिए ये सब जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थे ये काफ़ी स्लो थे। समय बदलता गया और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चेंज होते गए। आज के समय में हम देखते हैं कि सबसे फास्टेस्ट जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो है एरोप्लेन। और एरोप्लेन से आप बहुत ही जल्दी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, खुद भी और गुड्स को भी मूव करा सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं समय के साथ क्या हो गई हैं? बदल गई हैं। और अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट्स की, बात करते हैं। देयर आर 4 मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कौन कौन से? पहला रोडवेज, दूसरा रेलवेज, तीसरा वाटरवेज, और चौथा एयरवेज। अच्छा, एक चीज़ आप सभी जानते हैं कि हमारा जो रोडवेज है उसमें एक हमने बहुत बड़ा डेवलपमेंट किया है। ये है क्वाड्रिलेटरल, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं इसे। ये कनेक्ट करता है आपके, इस तरह समझें इसको। ये मान लीजिए दिल्ली का हिस्सा आपका, जैसे ये आपका इंडिया का मैप हो गया, मान लीजिए इंडिया का मैप है। नहीं सॉरी, इतना भी ख़राब नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि बीइंग ज्योग्राफी, हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो इतना गड़बड़ मैप तो हम नहीं बना सकते हैं। थोड़ा सा तो पता चलना चाहिए कि हाँ ये मैप बना है, इंडिया का ही बनाया गया है, बस बन गया ना। तो अब इसमें जो है, अब ये दिल्ली है, दिल्ली को कनेक्ट करेंगे मुंबई से, मुंबई को कनेक्ट करेंगे चेन्नई से, चेन्नई को कनेक्ट करेंगे कोलकाता से। तो ये देखिए एक क्वाड्रिलेटरल बन गया।
तो ये हमारा रोडवेज में जो है बहुत ही बड़ा, सबसे बड़ा जो है एक तरह से देखा जाए एक्सप्रेसवे है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जो दिल्ली को मुंबई से, चेन्नई से और कोलकाता से जोड़ता है। इसे कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। ओके, सो पहला जो हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसका नाम है रोडवेज। तो रोडवेज जो है दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेटल्ड और दूसरा जो होता है अनमेटल्ड। मेटल्ड का मतलब होता है पक्का, जो उसे कंक्रीट से बिल्कुल बना हो, जैसे गिट्टी उट्टी पड़ी हो अच्छे से, जैसे ये देखिए मेटाल्ड है। और अनमेटाल्ड का मतलब होता है कच्चा। तो ये दो डिफरेंस है। ओके, अलग अलग जगह पे रोड्स बनते हैं, डेजर्ट्स में भी रोड बनते हैं, फॉरेस्ट एरियाज में भी बनते हैं, हाई माउंटेन्स भी बनते हैं। तो ये सब आप चीज़ें आपको पता ही होंगी। वे रोड जो रोडवेज समझ लीजिए कि अंडरग्राउंड बनाए जाते हैं। जैसे ऊपर का सरफेस आपको दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर से अंडरग्राउंड, जैसे मेट्रोज चलती हैं, अंडरग्राउंड रोड बनते हैं उसमें। तो अंडरग्राउंड जो रोडवेज बनते हैं उन्हें कहते हैं सबवेज कहते हैं या अंडरपाथ्स कहते हैं, इसे ध्यान रखेंगे। और जो सरफेस से थोड़ा उठाकर बनाई जाती हैं उन्हें फ्लाईओवर्स कहते हैं। तो सबवेज और फ्लाईओवर्स, ये दो इसके जो है टाइप हो गए रोडवेज के। अब बात करते हैं रेलवेज़ के। तो रेलवेज़ क्या है, बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा चीप और अच्छे ये जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। और ये बहुत ही हैवी गुड्स को और लोगों को बहुत ही लंबे लंबे दूरी तक बहुत ही आसानी से और बहुत ही सस्ते रूप में ये लेकर जाते हैं और लेकर आते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इनका जो है इंपॉर्टेंस है। जब स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ तो उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की मदद से जो है रेलवे का डेवलपमेंट काफ़ी बढ़ गया। आज के समय में तो डीजल इलेक्ट्रिक इंजन से रेलवे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रहे हैं। और अब तो बुलेट ट्रेन्स आ गई हैं, हमारे कंट्री में भी बुलेट ट्रेन्स आ गई हैं, जो कि क्या करती हैं, एक अलग टेक्नोलॉजी पर वर्क करती हैं। तो काफ़ी स्पीड के मामले में और सोफिस्टिकेशन के मामले में भी काफ़ी बेहतर है। अब एक देखिए, एक फैक्ट के रूप में देख लीजिए, जो ट्रेन ना चाइना का एक जो है जिनजिंग से लासा के बीच में एक ट्रेन चलती है, जो कि 4000 मीटर की ऊंचाई पर, सी लेवल से 4000 मीटर, इट मीन्स लगभग 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर वो ट्रैवल करती है। और सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो वो जाती है वो है 5072 मीटर्स, 5 किलोमीटर और 72 मीटर। इतनी ज़्यादा हाईएस्ट ऊंचाई पर वो ट्रेन ट्रेवल करती है। तो सोचिए कितनी ऊंचाई ऊंचाई पर ट्रेन को जो है गतिशील बनाया गया है। तो ये कुछ बातें हैं जो रेलवेज़ के बारे में है। और एक जो है ट्रांस साइबेरियन जो रेलवेज़ है वो सबसे बड़ा है देखा जाए तो। द ट्रांस साइबेरियन रेलवे इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम कनेक्टिंग द सेंट पीटर्सबर्ग को कनेक्ट करता है, जो कि वेस्टर्न और रसिया में है, व्लादिवोस्तोक से करता है जो कि पैसिफिक कोस्ट पे है। तो ये है सेंट पीटर्सबर्ग जो कि रसिया के वेस्ट हिस्से में है, और ये है व्लादिवोस्तोक जो कि पैसिफिक ओशन के बिल्कुल किनारे पर है, कोस्ट पे। तो ये सबसे लंबा जो है रेलवे सिस्टम हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद आते हैं वाटरवेज। कुछ ज़्यादा खास बातें हैं नहीं इसमें। देखिए वाटरवेज में क्या, दो टाइप्स के होते हैं, एक तो इनलैंड वाटरवेज होता है, एक जो है आपका सी रूट्स होता है। तो इनलैंड का मतलब हो गया जहाँ पे रिवर है वहाँ पे, या फिर कोई लेक है तो वहाँ पे जो भी ट्रैवल करेंगे तो वो हो गया आपका इनलैंड वाटर। और जो सी रूट्स आप सभी जानते हैं, सी में ट्रैवल करना मतलब सी रूट्स वाला हो गया। तो हमारे देश में देखिए गंगापुत्र का जो रिवर सिस्टम है वहाँ पे इनलैंड वाटरवेज है, वहाँ पे फेरी वगैरह चलती है। और इसी प्रकार से नॉर्थ अमेरिका में देखेंगे तो वहाँ पे जो ग्रेट लेक्स हैं, जो पांचों ग्रेट लेक्स हैं जिनको हम होम्स के रूप में साउथ में जानते हैं, तो इन जगहों पर भी जैसे देखिए होम्स, इन लेक्स में भी जो क्या होता है बहुत ही ज़्यादा वो ट्रांसपोर्टेशन होता है। उसके बाद फिर नॉर्थ अमेरिका में, ये तो हमने देख लिया नॉर्थ अमेरिका का। इसके बाद जो नाइल रिवर है अफ्रीका की, वहाँ पे भी ये वाटरवेज का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी ज़्यादा और चीप भी होता है। और बहुत ही सबसे ज़्यादा मात्रा में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है गुड्स का, हैवी हैवी गुड्स का, वो सी रूट से होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो वाटरवेज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्रेड एंड कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो इन चीज़ों को हमने देख लिया। और इसके लिए जो है अलग अलग पोर्ट्स बनाए गए हैं अलग अलग देशों में, जहाँ पे ये बड़े बड़े जो शिप्स होते हैं वो आकर के डॉक कर सकें। तो जैसे हमारे यहाँ देखिए सिंगापुर, मुंबई, ये बहुत ही बड़े एशिया के पोर्ट्स हैं। इसी प्रकार से न्यूयॉर्क में, लॉस एंजल्स, रियो डी जेनेरियो जो साउथ अमेरिका में है, डरबन और केप टाउन जो कि अफ्रीका में है, सिडनी जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, लंदन जो कि, लंदन और रॉटरडम जो कि यूरोप में है। ये बहुत ही बड़े बड़े पोर्ट्स हैं। तो कुछ बड़े बड़े पोर्ट्स हैं जिनका नाम हमने देख लिया। इनको आप अलग चित्र के माध्यम से भी लोकेट कर सकते हैं। जैसे एक हमारे पास यहाँ फिगर है, इस फिगर में देखिए अलग अलग बड़े बड़े पोर्ट्स दिए गए हैं। तो इनको भी देख सकते हैं अलग से, आप इंटरनेट से भी डाउनलोड करके कौन से ढेर सारे पोर्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, बहुत ही फेमस पोर्ट्स हैं, उनके बारे में देख सकते हैं। अब एक चीज़ हमारी और रहेगी, वो है एयरवेज। एयरवेज में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जो कि अभी 20th सेंचुरी में डेवलप किया गया है।
और ये सबसे एक्सपेंसिव भी है, सबसे ज़्यादा महंगा भी है, क्योंकि इसका जो फ्यूल होता है ना बहुत ही महंगा आता है। और इसने जो है ना एक जगह से दूसरी जगह जाने की चीज़ों को बहुत ही आसान कर दिया, बहुत ही ईजी कर दिया है। और बहुत ही अच्छे अच्छे बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं, जैसे दिल्ली दिल्ली का आपका एयरपोर्ट्स है, वर्ल्ड फेमस है। मुंबई एयरपोर्ट है आपका, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, कायरो, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हमारे यहाँ मिलते हैं। ओके, तो ये हो गया। उसमें भी आप देखेंगे कि एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर, अलग अलग टाइप के व्हीकल भी मिलेंगे। फिर आप देखेंगे वार लड़ने के लिए जेट शिप्स भी मिलेंगी आपको, सॉरी जेट्स मिलेंगे। तो अलग अलग टाइप के व्हीकल भी आपको मिलेंगे एयरवेज के फील्ड में। तो ये हो गया कुछ आपका रोडवेज का, वाटरवेज का, एयरवेज का हो गया। एक चीज़ आपका रह गया वो है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है एक मैसेज को दूसरे तक पहुंचाना। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज टू अदर्स। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक किसी मैसेज को पहुंचाना, एक क्या होता है, इसे कम्युनिकेशन कहते हैं। और ये टेक्नोलॉजी के साथ साथ देखिए किस प्रकार से चेंज हुआ है। जैसे इस फिगर के माध्यम से हम इसको समझ पाएंगे। पहले लोग क्या करते थे, एक दूसरे से मिल करके बातों को बताते थे, शेयर करते थे। फिर समय आया तो लोगों ने कबूतर जा किया, कबूतर को माध्यम से अपने संदेश को भेजा। ओके, फिर समय आया तो उसके बाद डाकिया आया, डाकिया डाक लेकर आया। तो उसके बाद से फिर न्यूज़पेपर्स आने लगे, इसके माध्यम से समझने लगे। आज के समय में तो बहुत ही एडवांस सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज हमारे पास हैं। हम लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, पेजर, कई सारे अलग अलग टाइप के बहुत ही एडवांस गैजेट्स का यूज करके सैटेलाइट इत्यादि की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मैसेज को बिल्कुल चुटकियों में एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ चुका है टेक्नोलॉजी के हिसाब से। और इसके बाद देखेंगे कि जो ये सब क्या है, जो टेलीविज़न इत्यादि हैं, ये एक मास मीडिया का काम करते हैं, बिकॉज दे टारगेट द लार्ज नंबर ऑफ पीपल। एक बार में ही वो जो टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, इनके थ्रू ये लैक्स ऑफ द पीपल को टारगेट कर लेते हैं। कई सारे लोगों को एक बार में टारगेट करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं मास मीडिया। ओके, तो ये कुछ हमारे पास टर्म था जिसको हमने देख लिया। तो हमने ये क्या क्या देख लिया आज? वाटरवेज देख लिया, इसके साथ रेलवेज देख लिया, रोडवेज देख लिया, और हमने इसके साथ साथ एयरवेज भी देख लिया। तो हमने फोर्स मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन उसको देख लिया। तो बहुत ही सिंपल सा चैप्टर था। आइए एक चीज़ और कवर कर लेते हैं इसी वाले चैप्टर में हम। ओके, हमारा ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है। तो डियर फ्रेंड, ये रहा हमारा आज का वीडियो। आई होप कि वो वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।